तच्छ सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उन्होंने इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पत जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरे कथा रसाला, दक्ष प्रेजस भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुई। ब्रह्मा जी ने इस सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मत नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब करन लगे, बढ़ जाग रामा करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख बाग। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरांचे महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जग मुने कछुआरे सानी। जो मैं समय आयुष देही, कछु दिन जाए रहो में से ही। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिनों पिता के घर जाकर रहूं। पते पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पत द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन युत सब परम, जय प्रभु आयुष होय रामा जय प्रभु आयुष होय।
तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोए सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नेक मोरे मन भावा ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे व्यर्थ मैं बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुमति है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। दक्ष पिता पार्वती जी के पिताजी थे, उन्होंने शिव जी से नाराज होकर शिव जी को न्योता नहीं दिया था। बहुत बड़ी यज्ञ रचाई थी और सब देवताओं को बुलाया। जब देवता जा रहे थे तो पार्वती जी देख रही आकाश में विमान उड़ रहे हैं, कौन कौन देवता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उन सभी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी ने यज्ञ रचाया है, वहाँ जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं है। बोले नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर भी मतलब एक बेटी ऐसी होती है जो अपनी पीहर की चाह रखती है, तो मन में भावना उठी कि ला इसी बहाने से मैं चली जाऊंगी, तो सभी बहनों से और सभी रिश्तेदारों से सभी से मैं मिल लूंगी। लेकिन न्योता तो नहीं आया था, बिना बुलाए वो जाने के लिए तैयार हो रही थी और भोले बाबा से बोली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे भेज दो, मैं भी घूम आऊंगी। तो महादेव जी कह रहे आपको न्योता तो नहीं आया है, ऐसे आप कैसे जाओगी? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते आयुज करें अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सने उनकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील सहन स्नेह ही रहेगा और मन मान मर्यादा ही रहेगी। जदप मित्र प्रभु पिता गुरु गेहा, जाए बिन बोले उन संदेहा। तदिप विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यप इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानो उरावा। के प्रभु जाओ जो विनय बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन पार्वती जी की कोई समझ में नहीं आ रही। उन्हें कुछ वो होनी तो सबसे बड़ी होती है, उससे कौन टाल सकता है। कह देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। रामा रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की। त्रिपुरार सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पार्वती जी मानी नहीं थी, तो फिर
प्रभु क्या करते, उन्होंने भेज दिया अपने साथियों को साथ में। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भाग्य ने मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनको आव भगत नहीं की, लेकिन एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाए देखऊ तब जागा, कतऊ नदी के शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ जो शंकर कहियो, प्रभु अपमान समुझे हृदय। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतरना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। तदिप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अवमाना। समुझ सुसते भय अति क्रोधा, बहुविध जनन कीन प्रमोदा। यदि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदाप जाति अपमान अपने बढ़कर कठिन है, ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। सेव अपमान न जाए से, हृदय न होए प्रमोद। मैया हृदय न होए प्रमोद। सकल सभय हट हट के, तब बोली बचन सक्रोध। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सनऊ सभासद सकल मुनीदा, कहे सुन जिने सकर निंदा। सो फल तुरत लेव सब काहू, भली भांति पछताऊ पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत सांब श्री पति अपवादा, सुने जहाँ ते असमर जादा। काटे उतासु जीव जो बसाई, श्रवण मूत न मुदे न चले उपराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगता माता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदे मत निंदन तेहि, दक्ष शोक्र संभव ये देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं और जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करती है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजऊ तुरंत दे हेतु, उरधरे चंद्र मोल विषकेतु। अस कहे जोगे अगिनित जंजारा, बहे सकल मखहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विषकेतु शिव जी को
हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का जब अपमान हुआ तो सती जी ने अपमान मतलब अपमान सुन के और अपने पति की निंदा देखी तो उन्होंने जो अग्नि कुंड था उसमें कूद के अपने प्राण त्याग दिए। सती मरण मुने शंभुगन लगे करन मखसीक, रामा लगे करन मखीस। यज्ञ विंध्स बिलोक भ्रम रक्षा कीन मुनीस। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सती का मरण सुनकर शिवजी के गढ़ यज्ञ विंध्यवश करने लगे। यज्ञ विंध्यवश होते देखते मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर बंधु करे कोप पठाए। यज्ञ विंध्य जाए तिन कीना, सकल सुरग विधिवत फल दीना। ये सब समाचार सुनकर शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जग विदित दक्ष गते सोई, जस कछुब संबुध मुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रतिबंधु वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास का सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन किया। सती मरते हर जन बरुवांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते यारन हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा से लग जाई, सकल सिंध संपत ते जाई। ते मुनि सुभाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वही सारा सिद्धियां और संपत्ति छा गई। मुनियों जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। मैं यहीं पे रामायण को विराम देती हूँ। आगे पाठ कल सुनाऊंगी।